नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को भोले शंकर और माता पार्वती की बड़ी ही ज्ञानवर्धक संवाद लेकर आई हूँ। तो आइए दोस्तों, इस कथा में जानते हैं कि वो ज्ञानवर्धक संवाद क्या है। तो ध्यान से ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। एक समय की बात है दोस्तों, शिव जी माता पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। माता पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर महादेव कहते चले जा रहे हैं, परंतु पराया सभी दुखी और पाप परायण है। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ भगवान? क्या गंगा में समर्थ नहीं रहा? इस पर भोले शंकर जी बोले, हे प्रिय, गंगा में तो वही समर्थ है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशनी गंगा में स्नान ही नहीं किया है, तब इन्हें लाभ कैसे होगा? इस पर पार्वती जी ने बड़ी आश्चर्य से कहा कि हे महादेव, स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे हैं। शिव जी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तुम्हें कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी, गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने लीला से ही वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की कोशिश कर रहा हो, पर निकल नहीं पा रहे हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो प्रिय, तुम लोगों को सुना सुना कर यूँ पुकारती रहना कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकालकर इनके प्राण बचाए और मुझ असहाय की सहायता करे। शिव जी ने यह सभी बातें पार्वती जी को अच्छे से समझा दिया और साथ में ये भी बोले कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो जाए तो आप बस उस व्यक्ति से इतना ही और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाओगे। सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद माता पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिव जी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे और सुंदर युवती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ, कई कानून से डरे और कुछ लोगों ने तो माता पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे बूढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सचित्र पुरुष मिले, उन्होंने करुणावश वो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु माता पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहा कर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं हेल्प करते हमारा हाथ ना जल जाए। बूढ़े को निकालने
में इस स्त्री के कथा अनुसार कहीं हम स्वयं भस्म ना हो जाए। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, जरा देखो तो पार्वती, गंगा से स्नान करके इस तरफ आने वाला कोई और व्यक्ति भी बचा है या नहीं। इतना कहते ही थोड़ी देर में एक नौजवान हाथ में लोटा लिए और हर हर महादेव कहते हुए इसी तरफ आ रहा था। पार्वती जी ने उस युवक से वही बात कही जो और व्यक्तियों से मदद मांगने के लिए कही थी, लेकिन इस युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिव जी को निकालने की पूरी तैयारी की, लेकिन पार्वती जी ने उन्हें रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप होगे तो ही मेरे पति को छूना, अन्यथा आप इसी समय जलकर भस्म हो जाओगे। उस नौजवान युवक ने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती जी से कहा कि हे माते, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं कि मैं अभी गंगा में से स्नान करके आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पापी कोई रहता है क्या? तेरे पति को अभी मैं निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया। शिव पार्वती जी ने उसे सच्चा भक्त और एक अच्छा मददगार व्यक्ति समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उस नौजवान को दर्शन दिया और उसे आशीर्वाद दिया, और शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने पार्वती से कहा कि देखा पार्वती, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का मिलता है वास्तविक फल। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलूंगी किसी और अच्छे कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।